की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। सरकार आपके साथ में मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में। आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जी हां, अब इस बीमा पॉलिसी के जो दस्तावेज हैं वो किसान के द्वार पर पहुंचेंगे, यानी हमेशा किसान के पास होंगे, और इसलिए इसको नाम भी दिया गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सार क्या है। सरकार फसल बीमा योजना लेकर आपके दरवाजे पर पहुंच रही है। इसके लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाया जा रहा है। ये एक तरह का डोर टू डोर अभियान है जिसमें घर घर जाकर योजना करा चुके किसानों के दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं और दूसरे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की जानकारी दी जा रही है। साथ ही भूमि अभिलेखों और दावे की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। इस अभियान में सरकार सिर्फ योजना को ही प्रोत्साहित नहीं कर रही, बल्कि किसानों की शिकायतों को भी सुन रही है और उन्हें दूर करने के तरीके भी सुझा रही है। अभियान की शुरुआत 26 फरवरी को हो चुकी है, जिसमें खुद कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया था। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब इस साल खरीफ सीजन से फसल बीमा योजना 7वें साल में प्रवेश करने वाली है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था और इसका मकसद प्राकृतिक आपदा के चलते फसलों में होने वाले नुकसान के बाद किसानों को आर्थिक सहारा देना है। अब तक 36 करोड़ से भी ज्यादा किसान प्रार्थना पत्रों का इस योजना के तहत बीमा किया गया है और 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के दावों का भुगतान हो चुका है। 2020 में इस योजना को नया रूप दिया गया ताकि हमारे किसान अपनी इच्छा से इसके भागीदार बने। इस योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण कर दिया जाता है। किसानों के आसान नामांकन के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। पोर्टल के जरिए ही किसानों का प्रीमियम जमा हो जाता है। इसके अलावा सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल और पोर्टल के माध्यम से दावा रिलीज मॉड्यूल भी इस योजना की कुछ खास बातें हैं। राज्य और जिला स्तर पर शिकायत समितियां बनी हुई हैं। यहाँ पर किसान अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा IEC गतिविधियों के जरिए भी किसानों की शिकायतों को स्वीकार किया जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है, जैसे कि PMFBY पाठशाला, सोशल मीडिया अभियान, टोल फ्री हेल्पलाइन और ईमेल। इनके अलावा फसल बीमा सप्ताह में भी शिकायतें सुनी जाती हैं। ये योजना सबसे कमजोर किसानों को जोड़ने में कामयाब रही है, क्योंकि इसमें नामांकित करीब 85% किसान छोटे और सीमांत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण के दौरान फसल बीमा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में भी बात की थी। ड्रोन से योजना को जमीनी सतह पर सुचारू रूप से लागू करने में मदद मिलेगी और इसका तकनीकी पहलू भी मजबूत होगा। फसल बीमा योजना के मूल रूप से 4 मकसद हैं। 1. अनचाही घटनाओं से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। 2. किसानों की आमदनी को मजबूत बनाना ताकि वो खेती के कामों को जारी रख सकें। 3. किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और 4. कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें, इसके लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम जमा करना है। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं।
तो जाना आपने किस तरीके से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कैसे एक नया विश्वास किसानों के बीच अब पैदा कर रही है। आगे भी आपको हम बताएंगे कि इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं या इसकी पात्रता क्या रखी गई है। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। लगातार बदलाव हमने इस योजना में देखा, यानी जो किसानों की समस्याएं थी उनका समाधान सरकार कर रही है और उसी के तहत अब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी अब किसान के पास ये पहुंचेगी। लेकिन इसके लिए जब पात्रता की बात कही जाती है, इसकी जानकारी होना जरूरी। आइए जानकारी भी ले लेते हैं इस खास रिपोर्ट पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बीमा कंपनी जाएं। आवेदन में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज और बाकी जो भी जानकारी पूछी जाए उसे भी लिखें। आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे। आवेदन जमा कराने के साथ ही प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संभाल कर रखना है। आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज: पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, एड्रेस प्रूफ, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। अगर जमीन किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटोकॉपी, खेत का खाता नंबर या खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो और फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख। ऑनलाइन आवेदन: दूसरी ओर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन में नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करें और कैप्चा कोड डालकर क्रिएट यूजर पर जाकर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। लीजिए, अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए होम पेज पर जाकर साइन इन के बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन कर लें। फसल बोने के बाद अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने कृषि अधिकारी, बैंक या बीमा कंपनी के पास जाना होगा और उसे नुकसान की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी टोल फ्री नंबर पर भी दी जा सकती है। याद रहे, जानकारी 72 घंटे के भीतर दे देनी है। यहाँ आपको नुकसान की तारीख और समय की जानकारी भी देनी होगी और नष्ट हुई फसल का फोटो जमा कराना होगा। वैसे आप चाहें तो ये सब क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोई भी और जानकारी चाहिए तो किसान कॉल सेंटर पर संपर्क कर लें, जिसका नंबर है 1800-180-1551। अगर आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बस एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां रिसिप्ट नंबर भरना होगा। फिर कैप्चा कोड डालकर सर्च स्टेटस पर क्लिक कर दें।
नुकसान की रिपोर्ट करने के 10 दिन के भीतर फसल को हुई क्षति का आकलन नुकसान निर्धारित कर्ता खुद करेगा। सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के होम पेज टेक्निकल ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कमेंट्स दर्ज करना है। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। लीजिए, हो गई आपकी शिकायत दर्ज। तो जाना आपने कैसे इस योजना की जब पात्रता है या किस तरीके से आवेदन आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इस योजना को लेकर अलग अलग सवाल जो आपके जहन में हैं, उनके जवाब देंगे विशेषज्ञ इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सार और इसकी जो पात्रता है वो क्या रखी गई है। लेकिन जब इसमें बदलाव किया गया और जोड़ा गया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसको लेकर भी आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे और कुछ सवाल हमारे जहन में भी हैं। तो आइए इनके जवाब जान लेते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से। तो जैसा हमने आपसे कहा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आपके जहन में कई सवाल आते होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब हम आज यहाँ लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप सहायक आयुक्त हैं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित सवाल आपसे हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और अब तो जो हमारी ये योजना है इसके साथ साथ जुड़ चुका है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी अब जो पॉलिसी है अगर किसान बीमा कराता है तो सीधा उसके पास तक ये पॉलिसी पहुँचेगी। इसके पीछे जानना चाहेंगे डॉक्टर सुनील, क्या उद्देश्य रहा? देखिए, उद्देश्य ये था कि हम जो है बीमा कंपनी और जो स्टेक होल्डर्स हैं जो किसानों के लिए काम करते हैं वो किसानों के बीच में जाके काम करें। वो उनके सारे सुविधा जो है फसल बीमा से जितने कार्य क्रियाकलाप हैं वो हम लोग किसानों के द्वार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में है कि जो पॉलिसी पेपर है उसको जो हम लोग किसानों को हाथ में देने के लिए बीमा कंपनियों को कहा गया है। इससे दो फायदे हैं कि एक तो जो संबंधित किसान हैं वो सीधे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से वार्तालाप करेंगे और दूसरी चीज़ है कि योजना के बारे में जो उनकी जिज्ञासा है, जो वो जानना चाहते हैं या जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जो उनके मन में रहती है कि हाँ इस बात को हम कैसे इसको रिजॉल्व करें, वो प्लेटफॉर्म ढूंढते रहते थे। उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग ने साथ में दिया है। और इसके साथ साथ हम लोग जो है फसल बीमा पाठशाला भी आयोजित कर रहे हैं जिसमें किसानों को हम लोग योजना के बारे में पूरी विस्तृत बताते हैं कि क्या क्या जोखिम है, क्या आपका रोल, आपके क्या कर्तव्य है, कैसे आपको सूचनाएं देनी चाहिए, अगर आपको कोई शिकायत है तो वो शिकायत कहाँ निवारण होगी। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए एक बनाया गया है कंप्रिहेंसिव, हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमने उनके स्कीम को उनके द्वार तक ले जाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनील अगर देखा जाए जो किसान हैं उनकी कहीं ना कहीं शिकायत भी रहती थी कि जो बीमा कंपनी हैं वो अपनी मनमानी करती हैं। तो ये एक जिम्मेदारी भी हम मान सकते हैं सुनिश्चित कर दी गई है सरकार द्वारा कि अब जो बीमा कंपनी है उनके कर्मचारी जो हैं सीधा किसानों से मुखातिब होंगे। हाँ, ये देखिए पहली कोशिश सरकार की थी कि हम जो है ग्राम स्तर पर उनके जो है निकटतम हम उनके कार्यालय को सुनिश्चित करें। विगत वर्षों में हम लोग ने जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय हो चुके हैं। अब उनकी आगे की कड़ी में ये कोशिश था कि जो किसानों के बीच में जो चीज़ शिकायत हो या उनकी जवाबदेही, मतलब कहिए बीमा कंपनी के जो वहाँ कार्यालय है या उनके साथ कर्मचारी हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए किसान के प्रति जाएं
किसानों की आवश्यकता समझे और उनके पॉलिसी के बारे में बताएं, और जो पॉलिसी पेपर उनके हाथ में देने का एक अभियान चलाया गया, माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि कितने पॉलिसी किनके किसानों के पास गए, कितने लोगों को क्वेरी जो है वो सारे चीज़ गए। इसके साथ साथ हम लोग ने ये सुनिश्चित किए हैं कि वहाँ एक रजिस्टर हम लोग रखवाए हैं कि ताकि जो उनके पास शिकायत है या स्कीम के बारे में वो क्या अच्छा कहना चाहते हैं या उनको जो हम गांव तक डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, कोई कठिनाइयां हो रही है लोकल स्तर पर, उसको हम लोग को बताएं। हम लोग उसकी लगातार रिव्यू कर रहे हैं। तो ये तरह से हम जो है स्कीम को किसानों के बीच में जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो है उसका फीडबैक और उसके बारे में जो योजना का प्रचार प्रसार है वो भी तो सुनिश्चित कर रहे हैं, और फीडबैक जो है उसके आधार पर आगे का कार्यक्रम भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जी बिल्कुल, और योजना के जरिए देखिए कई तरह का जो लाभ है वो हमारे किसानों को मिलता है, और जब एक हम कह सकते हैं दस्तावेज के रूप में जब किसान के पास पहुंचेगा तो उसके जरिए कुछ और भी उनको लाभ मिल पाएंगे। अगर ना सिर्फ आवेदन की जब हम बात करते हैं या किसी वजह से अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से किसी तरह का नुकसान हुआ तो शायद उस पर और भी जो जानकारी है वो अंकित की गई होगी। हाँ, देखिए इसमें किसानों को ये बताने की कोशिश की गई है उसमें कि आपका किस फसल का इंश्योरेंस हुआ है, किस खेत का इंश्योरेंस हुआ है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हम लोग ने महसूस किया था कि किसान को अगर प्राकृतिक आपदा जो लोकलाइज कैलेमिटी है जिसमें किसानों को सूचनाएं देना होती है कि हाँ हमारा ये खेत खराब हो गया, तो कैसे सूचना दे और तुरंत कैसे त्वरित कार्रवाई हो, तो उसमें हम लोग एप्लीकेशन नंबर डाला हुआ है कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, आप केवल एप्लीकेशन नंबर अगर हमें एक बार आप लिखा देंगे तो आपकी डिटेल पूरे हमारे पास होगा, हमें एकदम तुरंत इस सूचना को हम लोग पंच कर देंगे कि हाँ ये आपकी शिकायत आई है या आपको क्लेम जो है क्रॉप लॉस हुआ है, इसकी असेसमेंट हमको करनी है। तो ये बीमा कंपनी को बहुत सुविधा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कभी कभी जो है बैंक के माध्यम से जो बीमा कराते हैं तो उनके फसल अलग लिख दिए गए या रकबा जो है अलग लिखा गया या कोई गांव का नाम बदल दिया गया, तो जिसके कारण से करीब 5 से 7% किसान जो है वो पुराने पहले वंचित रह जाते थे। तो उससे उनकी जवाबदेही भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अगर कोई गलतियां हैं अदर हैं तो उसको त्रुटि इमीडिएटली जो है कंसर्न बैंक में जाके या कॉमन सर्विस सेंटर में सुधार करवाएं। उनके लिए हम लोग ने उनको विंडो दिया हुआ है, या अगर उसमें नहीं सुनवाई हो रही तो हम लोग को तुरंत ये मंत्रालय को, राज्य सरकार को या कृषि मंत्रालय सीधे भारत सरकार को सूचित करें ताकि इस पर हम समुचित कार्रवाई करें। किसी त्रुटिवश किसी कारण से जो है वो किसान वंचित ना रह जाए। तो ये एक रिकंसिलेशन ड्राइव भी है एक तरह से कहने के लिए कि इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको दे रहे हैं जो बैंक ने भरा और किसान के पास आ गया इमीडिएटली, तो वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि गलत है या सही है। तो ये इसकी दूरगामी जो परिणाम है अच्छे आएंगे, और बहुत ये सोच करके किया गया है कि इसमें बहुत सारे हम लोग ने रखा हुआ है कि हमको इससे क्या क्या निकालने हैं और क्या हमें इसमें डिलीवरी में हम क्या अच्छा कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तो एक किसान का जो विश्वास है वो शायद आ जाता है जब दस्तावेज जैसे ही हमारे हाथ में आते हैं, यानी जो मेरी पॉलिसी है मेरे हाथ में आएगी तो जाहिर तौर पर एक जो विश्वास है वो किसान का झलकता है। और खासतौर से डॉक्टर सुनील, जैसे आपने कहा कि जो जागरूकता है वो काफ़ी अहम हम मान रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो ना सिर्फ जागरूकता प्रचार प्रसार बल्कि एक मजबूत माध्यम के रूप में इस दस्तावेज को हम देख सकते हैं। हाँ देखिए ये खरीफ 2020 से योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया। भारत सरकार अब ये सोच रही है कि स्वनिर्णय किसान कर सकते हैं। अब वो स्वनिर्णय करने के लिए उनको क्या क्या चीज़ देखनी है, क्या इसमें योजना में प्रावधान है, क्या उनके पास जोखिम है, उनको क्या फ़ायदा होगा, तो ये अब सरकार का कर्तव्य बन गया है कि हम किसानों के बीच में इतने उनको हम जागरूक करें कि वो स्वनिर्णय ले सके। तो इसी माध्यम में ये फसल बीमा पाठशाला की आयोजित की जा रही है, और उसी के एक कड़ी में ये हम लोग मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है उसमें दिया जा रहा है ताकि उनके पास एक मजबूती के साथ कहने का हो कि मैंने ये बीमा कराया और ये मेरा राइट है, हमने बीमा करा लिया, और इसकी कोई भी चीज़ें हैं कहीं भी अगर ये इनके पास दस्तावेज है कहीं भी शिकायत करेंगे अगर उस दस्तावेज के साथ करेंगे तो सामने वाले को भी और जो भी उनको सोल्यूशन देना है वो इजी हो जाता है लोगों को, और इनको भी एक कॉन्फिडेंस होता है किसानों को कि हाँ हमारे पास पॉलिसी पेपर है, अब इसका हमें ये लाभ लेना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनील अगर देखा जाए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जब हम कहते हैं कि नुकसान का जो आकलन है आधुनिक तकनीक यानी ड्रोन का भी इस्तेमाल इसमें जो है लगभग शुरू हम मान सकते हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ ये और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो समय है आकलन
आकलन का, उसमें अब काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि ना सिर्फ ड्रोन तकनीक के सहारे हम जल्दी से आकलन कर पाएंगे, और जो दस्तावेज किसान के पास होगा पॉलिसी का, उसके जरिए कहीं ना कहीं एक वो भी प्रमाण उनके पास होगा, जिससे जल्दी से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर पाएं। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, इस स्कीम में ये 3 मुख्य उद्देश्य रहे हैं कि हमको क्लेम्स जो है वो जल्दी से जल्दी दें, जो फसल बीमा का आकलन है उसको त्वरित करें, और जो जितना फसल नुकसान हुआ है उसका सही प्रोपोर्शनेट हम क्लेम दें। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य के कारण से जो है इसमें बहुत तकनीकी का समावेश किया गया है, ताकि किसी तरह से ह्यूमन जो मानवीय त्रुटि है वो ना रह जाए, और जो हमारा उपज आंकड़े का डेटा है या क्रॉप लॉस जो हुआ, फसल नुकसान का जो आकलन किया गया है वो त्वरित रूप से बीमा कंपनियों को जाए और क्लेम का जो है मात्रा जल्दी से जल्दी निर्धारित हो। इसीलिए बहुत सारे तकनीकी का इसमें उपयोग किया गया है। और इसमें जो हम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में जो हम उनको एप्लीकेशन नंबर दे रहे हैं, उससे उनको बहुत फायदा होगा कि उसके एप्लीकेशन के आधार पर वो तो एक तो ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा बीमा कितना बना, क्या है, वो आगे पोर्टल पर आ रही है, इस सीजन से हम लोग कर देंगे, तो पूरी चीज़ों को वो उसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। प्लस आप जब आप जाएं तो आपके आकलन के जब खेतवार आकलन जब हो रहा हो तो पॉलिसी पेपर के साथ अपना उनका जो रिपोर्ट बना रहे हैं राज्य सरकार के कर्मचारी और बीमा कंपनी के, तो उसमें आप देख सकते हैं कि रकबा सही डाला कि नहीं डाला, आपके अनुसार जो पॉलिसी नंबर है वो सही है कि विवरण है कि नहीं है। तो वो चीज़ आप जब वहाँ सहभागी बनते हैं तो आपके पॉलिसी आपके हाथ में होते हैं, तो आप पूरा उसी टाइम आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट के अनुसार मेरे काम हुए या नहीं हुए। जी बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण पहलू इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यही कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो किसान के पास हमेशा रहेगा, वो उसके जरिए जांच परख सकते हैं अपनी जो उनकी पॉलिसी है, उनका जो बीमा है, उसकी सारी बात। और जैसा डॉक्टर सुनील आपने कहा कि एक विश्वास जो है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं अब किसान का आ सकेगा। सरकार की योजनाएं जो हैं और जिस तरीके से लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि और ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिल सके, तो ना सिर्फ फ़ायदा बल्कि इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यही है जो विश्वास है वो अब किसान का और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसा आपने कहा कि 2020 के बाद जो योजना है उसे स्वैच्छिक किया गया, लगातार बदलाव हम योजना में देख रहे हैं, और बदलाव कहीं ना कहीं जो किसान की उम्मीदें रहती हैं उनको लेकर लगातार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ना सिर्फ और जो बदलाव है इस योजना में नजर आएगा बल्कि उसके जरिए विश्वास जो है वो किसान का बढ़ेगा। हाँ, देखिए, ये हमेशा स्कीम की जो ज़रूरत है, जो किसानों की ज़रूरत है, और जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कितना जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए हम किसानों को पूरा फायदा दें। देखिए, पहले ये योजना था एरिया बेस्ड स्कीम था, जिसमें गांव थी, पूरे जिला स्तर पर था, फिर ब्लॉक स्तर पर पूरे क्षति होती थी उसकी आकलन की जाती थी, जिसमें जो किसानों का सही जो होता था फसल नुकसान वो एवरेज के कारण वो नहीं मिल पाता था। फिर इसमें आया कि खेतवार आकलन किया गया। खेतवार आकलन को हम कहीं तकनीकी के रूप से कैसे हम सही करें, सुचारू करें, किसी तरह का मानवीय भूल ना हो, ये सारे चीज़ों को हम लोग इसमें समायोजित कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं जो ज़रूरत के अनुसार है। जैसे आप देखे होंगे कि पहले हम लोग ने कुछ जो खेतवार आकलन के लिए पहले 3 हम लोग ने जोखिम को रखे थे, फिर उसको बढ़ाया गया। फिर हम लोग जो है पशु के कारण जो क्षति होती है उसको भी हम लोग इसमें शामिल करने की कोशिश किए। तो जो किसानों की ज़रूरत है, जो किसानों के खेत में जो प्राकृतिक आपदा या किसी कारण से जो जोखिम हो रही है और जिसके कारण उनकी आय में रुकावट जो आती है, जिसके कारण वो जो भविष्य के क्रियाकलाप के लिए योजनाएं बनाते हैं वो बाधित होती है उनकी इनकम कम होने के कारण, उसको सतत बनाने के लिए कि उनकी जो है किसी तरह से जो है इनकम बाधित ना हो किसी आपदा के कारण, तो उसको हम लोग पूरी भरपाई करने के लिए जो भी इस योजना में है वो बहुत सरल योजना है, बहुत लचीला योजना है, किसानों के ज़रूरत के अनुसार है। किसानों के जो खेत हैं, उनके क्षेत्र हैं, उनके ज़रूरत के अनुसार कोई भी राज्य सरकार चेंज कर सकती है। अब तो इस स्कीम में इतनी सरलता दी गई है कि जो है किसी जोखिम को अगर उनको लगता है कि राज्य सरकार को कि केवल हमारे पास जैसे पंजाब जैसे राज्य हैं जहां फसल नुकसान नहीं होती है, लेकिन वहाँ है कि ओलावृष्टि के कारण नुकसान होती है, तो केवल जो है राज्य सरकार ओलावृष्टि को ही कवर करके खेतवार आकलन के आधार पर इस योजना को लागू कर सकती है। बहुत सरल किया गया है। बिल्कुल, काफ़ी सरल इसको बना दिया गया है जिससे जो किसान हैं और ज़्यादा फायदा उनको मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो हमारे किसानों की समस्या रही हैं उनका समाधान देखिए इस योजना के जरिए हो सकता है, जिसके जरिए ना सिर्फ जो किसानों की सहभागिता है वो बढ़ेगी बल्कि किसानों का जो विश्वास है वो भी इस योजना लिए बढ़ सकेगा। और हर एक किसान यही कहेगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सुनील कुमार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किसानों के बीच एक नया विश्वास जो है वो पैदा कर रही है। और जब भी किसान को लगता है कि किस तरीके से योजना का लाभ उनको मिलेगा, सरकार की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया जाता है उस विश्वास को जीतने के लिए और किसान को विश्वास दिलाने के लिए कि तमाम जो योजनाएं हैं उनके लिए कितनी कारगर साबित हो सकती हैं। आगे भी आपको हम बताएंगे किस तरीके का फायदा जो है इस योजना के जरिए आपको किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो जाना आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े जो अलग अलग सवाल थे उनके जवाब। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको बता दें अगर आप भी किसी योजना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही अब ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप देख सकेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।